कटंगी के ग्राम दोनी के पास गुरुजी वेयरहाउस के पास रखी धान में की दरमियानी देर रात अचानक आग भड़क उठी। यहां पर रखी लगभग 5500 बोरियां धू धू कर राख हो गई। कटंगी के ग्राम दौनी के पास गुरुजी वेयरहाउस के पास रखी धान में की गई दरमियानी देर रात में अचानक आग भड़क उठी। यहां पर रखी लगभग 5500 बोरियां धू धू कर जलने लगी। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। कटंगी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक धान की अधिकांश बोरियां जलकर खाक हो चुकी थी। संभावना है कि किसी ने धान की इन बोरियों में पेट्रोल डालकर आग लगाई। आग लगाने का कारण पूरी तरह अभी स्पष्ट नहीं है। जब पुलिस और प्रशासन की जांच होगी, स्थिति खुलकर सामने आएगी। बताया जाता है कि ग्राम दोनी के पास गुरुजी वेयरहाउस स्थित है। इसी वेयरहाउस के बाहर लगभग 5500 बोरी धान की खरीदी रखी है। यह धान किसकी थी वह भी पता नहीं चल पाया है। देर रात इसमें अचानक आग लग गई थी, जिसके चलते लाखों की धान जलकर नष्ट हुई। नहीं, देखिए, वो धान जो है वो उसका सरकार से कोई सरोकार नहीं है। ये वो धान है जो कि लोग ज़बरदस्ती वहाँ पटक गए थे। पहले जब हमने वहाँ पे जांच कराई थी, जांच कराने में हमने पाया था कि उस सोसाइटी में जो है फर्जी खरीदी की गई है और फर्जी खरीदी चढ़ाई गई थी। मौके पे जब भौतिक सत्यापन किया गया था तो भौतिक सत्यापन में धान कम पाई गई थी, उसकी वजह से वहाँ पर जो है FIR कराई गई थी। बाद में कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि वहाँ पर कुछ सड़ी गली धान और कुछ मिला के ख़राब धान जो वहाँ रख दी गई है, वो काफ़ी दिनों से वहाँ पड़ी रही थी। फिर बीच में DRCS ने कहा कि काफ़ी दिनों से धान यहाँ पड़ी हुई है तो इसका कोई निराकरण होना चाहिए। तो जो किसान वहाँ संभावित है कि लोग वहाँ रख गए होंगे, उन किसानों को बुला के उस धान का निराकरण करने के लिए हमने एक दल गठित किया था। कल मैंने दोपहर को उसको रिव्यू भी किया था और शाम को फूड इंस्पेक्टर वगैरह वहाँ गए भी थे और रात को ये आग लगने की फिर घटना हुई है। इसकी जांच के लिए आज सुबह मैंने दल भेजा है, तो जो भी बात सामने आएगी हम बताएंगे आप। सर, लगता है कोई घटना है या किसी ने जानबूझकर इस पूरे मामले को रखा था? देखिए, ये इस बात के लिए काफ़ी दिनों से प्रशासन पे किया जा रहा था कि इस धान को स्वीकार करके वो वेयर हाउस के अंदर कर लें, पर वेयर हाउस के अंदर धान को रखना संभव नहीं था क्योंकि शॉर्टेज पाई गई थी। ऐसा नहीं होता कि आप फर्जी खरीदी दर्ज कर लें और बाद में मार्केट से ला के धान जमा करा दें, ये संभव होता नहीं है और इसलिए लोग प्रयास उसके लिए कर रहे थे। तो अब चूँकि धान का निर्वर्तन होना था, या तो धान को किसानों को वापस कर दिया जाता या उसकी नीलामी कर दी जाती। तो इस बात की एक आशंका हमारी जांच टीम ने भी व्यक्त की है, आप भी व्यक्त कर रहे हैं कि इस बात की संभावना है कि शायद रात को किसी शरारती तत्व ने इसमें आग लगा दी हो। इसीलिए मैंने जांच दल भेजा है, जो भी बात सही होगी सामने आ जाएगी। ये भी हो सकता है साक्ष्य मिटाने के लिए काम किया नहीं, साक्ष्य तो ये हो सकता है, मतलब लोगों के दिमाग में ये वाली बात हो सकती है। वो ये कहें कि साहब हमारी तो धान वहाँ रखी हुई थी, इन्होंने स्वीकार नहीं की, तो हमको तो पेमेंट मिलना चाहिए, हमारा क्या दोष है, हमारे पास तो पावती भी है। पर इसमें बेसिक चीज़ ये है कि इसमें ये सिद्ध है कि जब फिज़िकल वेरिफिकेशन किया गया था वहाँ पे फर्जी खरीदी चढ़ाई गई थी, वहाँ पे धान मौजूद नहीं थी। उपार्जन का काम ख़त्म होने के बाद वहाँ पे धान कतिपय लोगों ने ला के रखी है और वो भी धान जो है नॉन इफेक्टिव है, मोस्टली नॉन इफेक्टिव है। अब उस धान को जिनने ला के रखी उनको वापस ले जाना चाहिए। चूँकि एक सार्वजनिक तौर से एक पब्लिक प्लेस पे इस तरह का माल पड़ा हुआ था तो हमने एक दल गठित कर दिया था मदद के लिए। तो हो सकता है कि अब उसको जला के कुछ लोग इस बात को कहें कि साहब हमारी तो धान अच्छी थी और ये था, क्योंकि पहले कोशिश इस बात की लेके चल रही थी कि पानी गिर जाए, तभी जैसे हमने गति लाई कि नहीं इसको पानी के पहले इसको कर लिया जाए। तो ऐसी एक आशंका है कि अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक जाँच कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। पर्टिकुलर इस वेयर हाउस का तो मुझे याद नहीं है। कुल मिला के 5 सोसाइटी में करीब 5.25 करोड़ के आसपास की धान की गट्टी पाई गई थी। सर, अभी जो कितनी बोरियां थाना प्रभारी कटंगी को ग्राम कांटी के पास गुरुजी वेयर हाउस में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल फायर ब्रिगेड को वहां ले जाया गया और थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और गांव वालों का भी सहयोग लिया गया। आग काफ़ी धधक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर से इसमें काबू पाया गया। उसके जो मालिक है प्यासी जी, उनको भी बुलाया गया। SDM भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। इसमें प्रथम दृष्टया किसी असामाजिक तत्व के द्वारा आग लगाया जाना इसमें प्रतीत होता है। इसमें प्रतिवेदन प्राप्त होते ही तत्काल इसमें FIR दर्ज किया जाएगा अज्ञात लोगों पर और फिर इसमें विवेचना करके उनकी पहचान स्थापित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। चूँकि अंदर धान था और बोरे थे, कुछ बोरे भी रहे हैं, तो चूँकि धान की क्वालिटी को लेकर कुछ हो सकता है, इसमें विवेचना के इसमें हम एंगल आगे बढ़ाएं कि एकांत जगह पे आग तो लगती नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे।